हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किसी भी एटम्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करेंगे। हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, एटम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। हमने लिखा x, यहाँ पे हमने लिखा z एंड यहाँ पे हमने लिखा a। x हमारा क्या होता है, कोई भी एटम होता है। ओके, ए हमारा क्या होता है, मास नंबर होता है। क्या होता है, मास नंबर, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। एंड जेड हमारा क्या होता है, जेड होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, अब किसी भी एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। सेंटर में होता है हमारा न्यूक्लियस, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एंड इसके अराउंड क्या होता है, एनर्जी लेवल्स होता है, जिसको हम सेल बोलते हैं, KLMN ऐसे हमारे सेल्स होते हैं। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। एंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अराउंड जो सेल्स होते हैं उसमें रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गए, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। एंड न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना ही हमारा क्या होगा, प्रोटॉन होगा। इसलिए हमारा एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड जितना ही प्रोटॉन होगा वही होगा उसका एटॉमिक नंबर। तो जितना ही इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन होगा, P+E-, एंड वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर। तो ये तीनों क्या होते हैं, हमारा बराबर होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड एटॉमिक नंबर तीनों हमारा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, एंड अगर आपको मास नंबर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, मास नंबर लिखते हैं हम A से। ये हमारा क्या है, मास नंबर। तो इसमें के लिए क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ऐसे हमने लिख दिया। तो ये क्या होता है, P+, इससे हम निकालते हैं मास नंबर। लेकिन अगर आपको न्यूट्रॉन्स निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन्स हमने लिखा N। तो जब आपको न्यूट्रॉन्स निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, A-Z। तो आ जाएगा आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A-Z। जो मास नंबर है, जो एटॉमिक नंबर है, उसमें से क्या करेंगे, जो मास नंबर है या फिर जो एटॉमिक मास है उसमें से आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, A-Z। तो क्या आएगा, आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल सपोज हमने लिया यहाँ पे सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, एंड इसका मास नंबर कितना होता है, 23 होता है। तो हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना है। तो बताइए इसमें प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। तो कितना आ जाएगा, 11। अगर इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो वो भी कितना आएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर तीनों इक्वल होता है, तो वो भी आएगा 11। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे A-Z। इसका A कितना है, 23, Z कितना है, 11। तो क्या आ जाएगा, 23 माइनस का 11। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आएगा सोडियम में, वो हमारा आ जाएगा 12। ठीक है, और एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 एंड मास नंबर होता है 27। चलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालते हैं। प्रोटॉन इसमें कितना होगा, जितना इसका एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन कितना हो गया, 13। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, ये भी हो गया 13। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, A-Z। तो क्या हो जाएगा, 27 माइनस 13। तो एन आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हमने प्रोटॉन भी निकाल लिया है, इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिया एंड न्यूट्रॉन भी निकाल लिया। चलिए थर्ड एग्जाम्पल, सपोज हमने लिया Cl, क्लोरीन। तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 17 एंड मास नंबर हो गया 35। जल्दी बताइए इसमें प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन होगा हमारा 17, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 17, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा 35 माइनस 17 किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा N इक्वल्स टू आ जाएगा 18। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा क्लोरीन में, 18 होगा। नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, सपोज हमने लिया यहाँ पे कैल्शियम 20 एंड 40। एटॉमिक नंबर होता है 20 और मास नंबर कितना होता है 40 होता है। तो प्रोटॉन कितना होगा इसमें 20, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 20, एंड न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 40 माइनस 20। तो आ जाएगा हमारा 20। तो इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा 20 होगा।
जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 5th नंबर पे हमने लिया ऑक्सीजन, तो इसका कितना होता है 16 एंड 8। इसमें कितना आएगा प्रोटॉन 8 आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 8 एंड न्यूट्रॉन्स कितना होगा 16 माइनस 8, तो किसके इक्वल आ जाएगा ये 8 के, तो इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा 8 होगा। एग्जाम्पल नंबर 6 हमने ले लिया पोटासियम, ठीक है, तो ये कितना होता है 19 एंड इसका मास नंबर होता है 39, तो ये कितना आएगा प्रोटॉन इसमें आ जाएगा 19, इलेक्ट्रॉन भी कितना आएगा 19 एंड न्यूट्रॉन हमारा कितना आएगा 39 माइनस 19, जो किसके इक्वल आ जाएगा n इक्वल्स टू हमारा आएगा इसमें 20, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो गया 20 हो गया। लास्ट एग्जांपल देखते हैं हम न्यूट्रल एटम का। एग्जांपल नंबर 7, सपोज हमने लिया यहाँ पे कार्बन, ठीक है, कार्बन ले लिया, इसका कितना होता है 12, यहाँ पे क्या होता है 6 होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 6 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितना आएगा 12 माइनस 6 आ जाएगा, वो भी 6, तो हमने तीनों फाइंड कर लिया। अब हम देखेंगे कि किसी आयंस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं जिस पे चार्ज होता है प्लस या फिर माइनस का चार्ज। अब हम समझते हैं किसी आयंस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे। तो आयंस कितने टाइप्स के होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा केटायन, ठीक है, और एक क्या होता है हमारा एनायन होता है, ठीक है। केटायन पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है एंड जो एनायन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है जिसपे भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, यहाँ पे क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्या होगी इलेक्ट्रॉन की कमी जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा। एनायन कब बनता है जब हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें क्या होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, ठीक है, हिंदी में हम लिखे हैं, इससे ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालेंगे, ठीक है। केटायन क्या होगा इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है एंड एनायन क्या होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा अधिक होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया Na प्लस सोडियम, और यहाँ पे बगल में हम आपका Na का भी बताते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 एंड मास नंबर कितना होता है 23। ये हमारा सोडियम का एक न्यूट्रल एटम है, ये क्या है उसका आयन है, ये भी क्या है केटायन है क्योंकि यहाँ पे प्लस का चार्ज है। तो बताइए इस वाले में प्रोटॉन कितना होगा 11, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा 11 एंड इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा 23 माइनस 11, तो हमारा कितना आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं चेंज होगा, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होगा, क्यों क्योंकि जब केटायन बना है तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ही तो कमी हुई है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तो कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। तो अगर इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन देखेंगे तो वो भी कितना आएगा 11, बट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा इसमें कितना 11। अब क्या हुआ इस पर एक प्लस का चार्ज आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई कमी हो गई, तो माइनस का 1, तो इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा अब इसमें Na प्लस में, सॉरी यहाँ पे क्या था हमारा 11 था ना, 11 माइनस 1, तो आ जाएगा यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन होगा एंड न्यूट्रॉन कितना होगा 12 होगा। तो आयंस में सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या चेंज होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही चेंज होगा और कुछ नहीं चेंज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। सपोज हमने लिया यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस का 2 और यहाँ पे हमने ऑक्सीजन न्यूट्रल एटम लिखा, तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 8, मास नंबर हो जाएगा 16। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा 8, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 8 होगा एंड न्यूट्रॉन कितना होगा 16 माइनस 8, वो भी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगर इसमें हम प्रोटॉन की बात करें तो कितना आएगा 8, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन देखें तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन कितना था जब ये इस पर कोई चार्ज नहीं था तो 8 था, ठीक। अब इस पर माइनस का 2 चार्ज आ गया है, तो जब माइनस का 2 चार्ज आएगा एनायन बनेगा तो उसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे हम ऐड, कितना चार्ज है 2, तो हो जाएगा प्लस का 2, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10 हो गया एंड न्यूट्रॉन कितना रहेगा 8 रहेगा। तो इसमें क्या चेंज हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है इसलिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया ज़्यादा हो गया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया था तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया कम हो गया, पहले 11 था अब 10 हो गया। तो इस तरीके से हम आयंस में क्या निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालते हैं। 2-3 एग्जाम्पल हम आपको और बताते हैं।
चलिए इन दोनों आयंस में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालते हैं। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है इस पर, तो ये केटायन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या है, हमारा एनायन है। तो इसमें सबसे पहले हम इसका एल्यूमिनियम लिखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 13 एंड मास नंबर कितना होता है 27। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन देखेंगे कितना आएगा 13 आएगा, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 13 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आएगा 27 माइनस 13 आ जाएगा हमारा 14। ठीक है, इसमें हम निकालेंगे ये हमारा क्या बन गया, आयन बन गया, केटायन बन गया Al+3। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, सेम ही होगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। इसका भी एटॉमिक नंबर 13 होगा, इसका भी एटॉमिक नंबर 13 ही होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अब प्लस का चार्ज आ गया, प्लस का चार्ज आएगा तो हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी यहाँ पे, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 3, तो कितना आएगा इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना रहेगा 14 ही रहेगा। तो क्या हमारा चेंज हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो गया। चलिए लास्ट इसका निकालिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से निकालिए, फिर हम आपको बताते हैं। तो चलिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे क्लोरीन लिख लीजिए, एटॉमिक नंबर 17 एंड मास नंबर 35। इसमें प्रोटॉन कितना होगा 17 होगा, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 17 होगा एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा 35 माइनस 17, जो किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा 18 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन कितना होगा हमारा 17 ही होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 17। अब इस पर माइनस का चार्ज है, मतलब क्या होगा, अधिक होगा, कितना माइनस है 1 माइनस है तो हो जाएगा प्लस का 1। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसके पास, अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होगा एंड न्यूट्रॉन भी कितना होगा 18 होगा। तो इस तरीके से हम केटायन एंड एनायन, पॉजिटिव चार्ज वाले एटम में एंड नेगेटिव चार्ज वाले एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स निकालते हैं। अब थोड़ा सा हम आइसोटोप्स को देखते हैं कि आइसोटोप्स में कैसे निकालेंगे आइसोटोप्स। ठीक है, जैसे हमने ले लिया हाइड्रोजन का आइसोटोप, तो क्या होता है 1H1, सेकेंड हमारा क्या होता है 1H2 एंड थर्ड आइसोटोप इसका क्या होता है 1H3 होता है। क्या होता है 1H3। सबको पता है नीचे वाला जो भी है हमारा एटॉमिक नंबर है, ऊपर जो लिखा है वो क्या है, मास नंबर है। तो इसमें अगर प्रोटॉन देखेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1 आएगा, न्यूट्रॉन इसमें कितना आएगा जल्दी बताइए, एक में से एक को माइनस करेंगे 1 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 0। तो जो हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है फर्स्ट वाला, उसमें कोई भी न्यूट्रॉन्स नहीं होता, इसलिए हम हाइड्रोजन को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, 0 न्यूट्रॉन है उसके पास। अब इसमें देखेंगे प्रोटॉन कितना होगा 1, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1 एंड न्यूट्रॉन्स कितना होगा 2 माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। तो जो 1H2 होता है, जो ड्यूटेरियम आइसोटोप होता है, इसका नाम क्या है प्रोटियम, इसका ड्यूटेरियम, इसका नाम है ट्रिटियम। तो इसमें कितना न्यूट्रॉन होगा 1, इसमें 2 न्यूट्रॉन आएगा। प्रोटॉन हो गया 1, इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया 1, न्यूट्रॉन क्या होगा A माइनस से 3 माइनस 1 जो किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 2 है।